Consider the two statements and a question. So statement, question, then you have the option set. It is a typical question from the topic data sufficiency. All right. So I'd request anyone who is viewing this video, आप मेरे लॉजिकल रीजनिंग वाले प्लेलिस्ट पे जाओ और ये डेटा सफिशिएंसी वाला टॉपिक कंप्लीट कर लो, बिकॉज ट्रस्ट मी ये काफ़ी सिंपल टॉपिक है एंड इट इज़ सिंपली अ फॉर्मेट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन. तो यहाँ पे आपसे LR के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर QA का भी कोई एक टॉपिक आ जाएगा एज पार्ट ऑफ डेटा सफिशिएंसी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नो हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉर्मेट ऑफ डेटा सफिशिएंसी. करना क्या है, आपको क्वेश्चन में सबसे पहले ढूंढना है व्हाट इज आस्क्ड. जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट डे इज द 14th ऑफ द गिवन मंथ. 14th डेट क्या है ऑफ द गिवन मंथ, ये पूछा जा रहा है मेरे से. ओके, अब स्टेटमेंट 1 मुझे कितना हेल्प कर रहा है मुझे देखना है. लास्ट डे ऑफ द मंथ इज अ वेंसडे. अच्छा, व्हेन वी टॉक अबाउट मंथ्स में ये क्लियर तो नहीं कि वी आर टॉकिंग अबाउट जनवरी और फेब्रुवरी और मार्च और इवन अप्रैल. कौन सा मंथ है आई डोंट नो. और मैंने क्यों ये सारे मंथ लिखे हैं, बिकॉज the number of days present in all of these months are different. Let's say January will have 31 days, March 31 days, April 30 days, February can have either 28 or 29 depending on the nature of the year, whether it's a leap year or a non-leap year. है ना. Since the number of days is different, तो लास्ट डे 31st है, 28 है, 29 है, 30 है, मुझे नहीं पता. So I cannot be able to predict what day would be 14. So with this, that is with the help of statement number 1 alone, मैं ये आंसर तो बिल्कुल नहीं कर सकता. Okay, so I've put a cross here. Now, I'll ignore statement number 1 and I'll only focus on statement number 2. जैसे मैंने क्या करा था, स्टेटमेंट नंबर 1 को जब मैं चेक कर रहा हूँ तो मैं स्टेटमेंट नंबर 2 के बारे में बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं देख भी नहीं रहा हूँ. उसी तरीके से अब मैं स्टेटमेंट नंबर 1 को क्रॉस कर रहा हूँ, देख भी नहीं रहा हूँ, सिर्फ 2 को देखूंगा. द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ वॉज द 17th डे. तो 17th की वैल्यू अगर सैटरडे है तो आप मुझे बताओ 14th की वैल्यू क्या बन सकती है. 14, 15, 16, 17. 17 is a Saturday. So naturally 16 would be a Friday, 15th would be a Thursday and 14th would be a Wednesday. क्या आप 100% श्योरिटी से बोल सकते हो इरेस्पेक्टिव ऑफ विच मंथ इट इज? यस. क्यों? क्योंकि 17th डे गिवन है तो फिर 14th डे आराम से निकल आएगा. दिस इज सॉल्वेबल यूजिंग स्टेटमेंट नंबर 2 अलोन. तो स्टेटमेंट नंबर 2 alone is sufficient to answer the question. Yes, option B is our correct fit. I hope this helps.